तो ये बिल को ना लागू करने के तमाम टेक्निकल बहाने बनाए जा रहे हैं और ये बहाने बनाकर कहीं न कहीं वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे विचार से यह एक प्रकार के दानवी अट्टहास के समान प्रतीत होता है और ये देश की हर महिला के हृदय को भेदने वाला था। तो बेटियों के सपने तोड़कर उनके पीठ पे छुरा घोंपकर ये लोग खुशियां मना रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो भी चुनाव होगा सपा और कांग्रेस इसका खामियाजा भुगतेगी। नरेंद्र मोदी जी का फेस देख रहा था, वो अपनी सीट से उनको उठने में 8-10 सेकंड लगे। ये काला दिन एनडीए के लिए नहीं है, ये काला दिन लोकतंत्र के लिए है, काला दिन देश की आधी आबादी के लिए है। इस 131वें संविधान संशोधन विधेयक को सरकार ने पेश किया ताकि 2023 में जो महिला आरक्षण विधेयक यूनानिमसली हमने पास किया था उसको लागू किया जाए और 2029 से महिलाओं की भागीदारी का रास्ता साफ किया जाए। जहां तक डिलिमिटेशन की बात है तो उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि इस देश की आबादी बढ़ चुकी है। इस देश की आबादी 1971 में 54 करोड़ हुआ करती थी, आज 146 करोड़ पहुंच चुकी है। ये अनुमानित आंकड़े हैं। सीटों को बढ़ाना जरूरी है। 550 की सीलिंग को हटाकर हर राज्य को बराबरी से 50% की भागीदारी देते हुए 850 तक पहुंचना ये समय की आवश्यकता है। और डिलिमिटेशन कमीशन की जो बात कर रहे हैं, ये एक्ट हमारी सरकार ने नहीं बनाया। इसमें किसी भी प्रकार का इसके जो एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है और अगर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होना है तो वो केवल पार्लियामेंट के अनुमोदन से ही हो सकता है, राष्ट्रपति के असेंट से ही हो सकता है। तो ये बिल को ना लागू करने के तमाम टेक्निकल बहाने बनाए जा रहे हैं और ये बहाने बनाकर कहीं न कहीं वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत भावुक दृष्टि से यह विषय रखा कि किस प्रकार से हर सुधार की विरोधी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जैसे नारी की भ्रूण हत्या की जाती है वैसे इस महान युगांतकारी संवैधानिक परिवर्तन की, संवैधानिक संशोधन की भ्रूण हत्या करने का बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। उन्होंने यह बात भी ध्यान दिलाई कि जिस समय यह बिल 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त कर सका उस समय विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से अट्टहास करते हुए तालियां बजाई, मेरे विचार से यह एक प्रकार के दानवी अट्टहास के समान प्रतीत होता है और यह देश की हर महिला के हृदय को भेदने वाला था। तो मैं कह सकता हूं कि एक तरफ विपक्ष ने हर संभव प्रयास किया, कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने, चाहे डीएमके रहे हों या तृणमूल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, उन्होंने महिलाओं के अधिकार को रोकने के लिए यह द्वार बंद किया है। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का पूरी तरीके से संकल्प दृढ़ है और मैं इसे महादेवी वर्मा जी की कविता की इस पंक्ति के रूप में कहना चाहूंगा जो स्त्रीलिंग में ही है कि चाहे जितना अकेला करने का प्रयास किया गया है इस विधेयक को, परंतु यह अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचेगा। तो मैं नारी शक्ति की तरफ से कहना चाहूंगा कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, पर आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, चिंगारियों की हाट और विद्युत शिखाओं का ये मेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अगर ये बिल पास होता है तो भारत को तोड़ने वाला बिल था ये जो पास होता है पार्लियामेंट में। वेल, इट्स बीन वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि ये जो बिल है ये विपक्ष ने मिलकर जो एक देश की बेटियों के खिलाफ षड्यंत्र करके जो है वो पास नहीं होने दिया। तो ये लोग खुशियां मना रहे हैं इस वक्त पे। ये लोग जो हैं कल भी जब वो बिल वहाँ पे फेल हुआ या वो हुआ तो इन लोगों ने खुशियां मनाई, इन लोगों ने चीयरिंग की, बहुत हूटिंग की और बहुत सारा तालियां बजाई। तो बेटियों के सपने तोड़कर उनके पीठ पे छुरा घोंपकर ये लोग खुशियां मना रहे हैं। पीएम मोदी नारी बंधन संशोधन अधिनियम जिस ढंग से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने पारित होने से रोकने का काम किया है, देश और प्रदेश की महिलाएं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगी। इसका खामियाजा
विपक्षी दलों को भुगतना पड़ेगा। देश की आधी आबादी को उसका हक जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देने जा रहे थे, उसको खड्डे में डालने का काम समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने किया है, जो देश के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ी बाधा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो भी चुनाव होगा, सपा और कांग्रेस इसका खामियाजा भुगतेगी। सर, विपक्ष ने आरोप लगा कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र विपक्षी दिलों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो केवल उलूल जुलूल बयानबाजी करके गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन देश की महिलाएं और देश की जनता सच्चाई अच्छी तरह समझते हैं। जिस तरीके से संसद भवन में बातचीत चल रही थी महिलाओं के आरक्षण को लेकर, उस समय विपक्ष के लोग केवल थपथपा रहे थे, मजा ले रहे थे। सर, आप जानते हैं कि विपक्षी दल पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं तमिलनाडु में भाजपा कठपुतली मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देखिए, कल जब संसद में ये बिल गिरा, मैं तो नरेंद्र मोदी जी का फेस देख रहा था। वो अपनी सीट से उनको उठने में 8-10 सेकेंड लगे, तो उनके मन में पूरा विश्वास था कि ये बिल पास होगा, क्योंकि जब ये महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था, तब भी हमारा 2/3 बहुमत नहीं था, लेकिन इन सब लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन जब उसी बिल को लागू करने के लिए एक संशोधन के साथ ले आए, इसमें बहुत सारे टेक्निकल रीजन हैं, जो अध्ययन करेंगे उनको पता है कि 2026 के बाद ही परिसीमन हो सकता था इस देश में। ये 30 साल पहले का डिसीजन है। 2026 के पहले तक परिसीमन नहीं हो सकता था। परिसीमन करने वाली संस्था कोई पार्टी नहीं होती, सरकार नहीं होती, चुनाव आयोग होता है। इतनी सारी टेक्निकल बातों के बाद जब ये पास होके परिसीमन शुरू होगा, तब भी 2 से 2.5 साल लग जाएगा, तब जाके कहीं 29 में इसको हम लागू कर पाएंगे। लेकिन जब नीयत में खोट है विपक्ष के, और खासतौर से कांग्रेस के, कांग्रेस अपनी विचारधारा अपने जो उनके साथ की पार्टियां हैं, एलाइज हैं, उन पे थोप दिया।